नमस्कार सभी दर्शकों को। आपका दिल से हमारी इस यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं। और आज का हमारा पहला ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है। और आज के हमारे जो अतिथि है, जो गेस्ट है, वो संस्कृत के प्राध्यापक, संस्कृत के बहुत अच्छे जानकारी रखने वाले पंडित पूज्य आशीष कुमार जोशी जी है। और इनका हम स्वागत करते हैं इस ब्रॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे जो विषय होंगे वो जैसे कि योग के विषयों पर हम चर्चा करेंगे। योग हो गया, स्वास्थ्य, हेल्थ, आयुर्वेदिक, उसमें खान पान की पद्धति और अपनी दिनचर्या की पद्धति, उसके बारे में हम विस्तार से इस ब्रॉडकास्ट के अंतर्गत पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है हमारे, और हमें इसको जानना ही चाहिए। तो हम सबसे पहले बारीकी से एक एक करके हमारे जो अतिथि है उनसे सवाल पूछेंगे और वो हमें प्रत्युत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम उनका पुनः एक बार आपका स्वागत है, आशीष धन्यवाद। कुमार जोशी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मेहुल जी। और आपने जो कार्य प्रारंभ किया है उसमें भी आपको बहुत सारी सफलताएं मिले, ऐसी मेरी भी प्रार्थना है ईश्वर से। तो हम सब आज योग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही मेरा विषय संस्कृत के ऊपर भी चर्चाएं करेंगे। तो योग में इसके पहले मुझे आपने परिचय देने के लिए बोला है, तो जी। मेरा नाम आशीष जोशी है और मैं गुजरात में बनासकांठा जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे गांधीनगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधीनगर के अंदर संस्कृत के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। योग में भी मेरी रुचि रही है, इसलिए मैंने अभ्यास जो है शास्त्री और आचार्य संस्कृत पाठशाला में ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय करके नडियाद में पाठशाला है, वहाँ पर किया है। और साथ में योग में रुचि होने के कारण 9वीं कक्षा से लेकर अभी तक योग में अभ्यास करते जा रहे हैं हम। तो हमने और मेहुल मेहुल जी ने साथ में अभ्यास भी किया है बहुत समय तक। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। जी। और संस्कृत के कार्य के बारे में बताए तो हमने संस्कृत में एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, क्योंकि मुझे इंटरनेट में भी और इस टेक्नोलॉजी के उपयोग में भी रस है। इस आधुनिक कारण पंडित जी। हाँ, जी। तो इसलिए मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी बनाई है। जी उनमें एक है बिल्कुल। संस्कृत ज्ञान .com करके, जी। जिसमें संस्कृत के वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब के बारे सभी विषयों को मैंने लिया है। उनके बारे में लेख, उनके बारे में पोस्ट बनाई हुई है। फिर संस्कृत सुभाषित है, संस्कृत बुक्स, उसमें 5,000 से ज़्यादा तो संस्कृत बुक्स मैंने उपलब्ध करवाई है। जी। जी। और संस्कृत की जितनी भी सेवा हो सके उतनी सेवा मैं करता हूँ। और योग भी एक संस्कृत का अंग है जी बिल्कुल। और मेरा भी अच्छा प्रिय विषय है। जी। जी। तो इसीलिए आपने मुझे ये बताया है कि आज अवसर दिया है, तो इसलिए जी आपका भी धन्यवाद। और आज यथाशक्ति यथासंभव मैं यहाँ पे अपना योगदान दूंगा, बिल्कुल। जी प्रयास करूँगा। बिल्कुल। यदि कोई क्षति होती है पहले से ही मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि सभी की एक लिमिट होती है। जितना जानता हूँ उतना मैं जी। जी। बताऊँगा। जी और यदि क्षति होती है तो और उसमें सुधार करेंगे हम। बिल्कुल। बिल्कुल। और आपने बहुत सारे विषय मुझे बताए कि हमें इतनी सारे विषयों के ऊपर चर्चा करनी है, जी तो मैं बिल्कुल। कहूँगा कि क्रम से लीजिए एक एक विषय को। जी। और हो सके तो यदि आज आज आपको एक ही वीडियो में सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा लेना है सारांश के रूप में, जी। तो हम सारांश के रूप में लेते हैं, हुँ। जिससे सभी अलग अलग विषयों को हम व्यूअर्स के सामने प्रस्तुत कर पाए। जी बिल्कुल। और उनमें से व्यूअर्स ही पसंद करके बोले कि भाई हमें इन विषयों के ऊपर विशेष जानकारी हुँ। चाहिए, जी। तो आप संस्कृत के अलग अलग ग्रंथों से योग के बारे में या संस्कृत के किसी विषय के बारे में बताइए। तो फिर हम उसके ऊपर रिसर्च करके फिर एक और जी ऑनलाइन बिल्कुल। माध्यम हम से ब्रॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल। वियतनाम में रहते हैं जी। तो वहाँ से आप सीधे तो आ नहीं सकते। तो हम ऐसा करेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग करके उन विषयों को भी हम लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सभी को नमस्ते। सबसे पहला हमारा यह सवाल है कि आखिर योग जो है वो क्या है? क्या है योग? और एक सामान्य इंसान के लिए अगर वो योग करना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि हम अभी जान रहे हैं कि पूरे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अभी जो एक योगा एज अ एक्सरसाइज फॉर फिजिकल हेल्थ मतलब हो रहा है कि बस वो अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है, इसके लिए वो योगा कर रहे हैं। पर हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो योग है वो क्या है? और उसको लेके हमें आप अपेक्षा है कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दें। ठीक है, जी। धन्यवाद।
तो योग के बारे में पहले तो क्या है, तो योग जो है उसका मीनिंग समझते हैं, शब्द जी। का अर्थ समझेंगे। संस्कृत के सभी शब्द जो होते हैं वो सार्थक होते हैं, अर्थ वाले होते हैं, अर्थहीन होते नहीं। हुँ, तो योग शब्द में उसका अर्थ होता है कि योग मतलब एक प्रकार से जुड़ाव। जी। तो जुड़ाव बहुत प्रकार का होता है। हुँ, तो उनमें संयोग शब्द है। तो जी। युज के 3 धातु है। योग योग शब्द जो है 3 अलग-अलग धातुओं से बनता है, 3 अलग-अलग प्रकार के गण में संस्कृत में। तो जैसे युज धातु से योग बनता है शब्द, युज धातु। तो युज धातु के 3 अर्थ होते हैं। उनमें चुरादिगण, दिवादिगण और ऋधादिगण। जी। इन तीनों में अलग-अलग अर्थ बताए हैं। जैसे चुरादिगण है तो युज युज संयमन है, ऐसा हुँ, कहा है कि योग अर्थात संयम, नियंत्रण, अपने शरीर का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, अपने व्यवहार का नियंत्रण। जी। तो ये जो नियंत्रण है वो क्या है? योग है। हुँ, अपना खुद का और अपने शरीर का नियंत्रण रखना, वो भी क्या हुआ? जुड़ा हुआ एक प्रकार से, तो वो संयोग। जी। तो एक युज संयमन है कि भाई नियंत्रण के अर्थ में बताया। हुँ, फिर कहा कि युज संयोग है, तो संयोग के अर्थ में बताया। युज संयमन है, युज संयोग है, और एक बोला युज समाधौ। हुँ, तो जो समाधि अवस्था का ही है। योग के 8 अंग बताए गए हैं हमारे यहाँ। जी। पतंजलि मुनि जो है योग के आद्य गुरु कहते हैं हम। जी। तो प्रणेता पतंजलि मुनि ने योग के 8 अंग अष्टांग योग कहा है। पर हुँ, आपने अभी ही बताया कि हाँ, जो सामान्य लोग हैं अभी देखा जाए तो योग को, भारत में तो बहुत से लोग विद्वान हैं जो जानते हैं कि योग का सही अर्थ क्या है। जी। परंतु जो पूरे विश्व में अभी योग को जो फेमस जो योग शब्द है, अथवा उसको योगा ही कहा दिया है सबने, जी। जो इंग्लिश में कहते हैं। हुँ, सही अर्थ तो योग है, हमारे जी। संस्कृत में योगः पुल्लिंग शब्द है। जी। तो उस योगा को ऐसा समझा है कि जो हम जिम्नास्टिक करते हैं या जो जिम में जो कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सब एक प्रकार से योग है। तो जो उस स्ट्रेचिंग टाइप, हाँ, हाँ, उस टाइप का योग है कि जो भाई मसल्स में जो स्ट्रेचिंग केवल करते हैं। शरीर